दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम T20 मैच में नेपियर के मैदान पर हुआ ऐसा घमासान पूरी दुनिया रह गई हैरान, जहां अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खून के आंसू रुला दिए और उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो वहीं न्यूजीलैंड में करारी वापसी करते हुए भारतीय टीम को बड़ी मुसीबत में डाल दिया, जहां आखिरी गेंद तक ये कह पाना काफी मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले का विजेता बनेगी। तो आखिर कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर आया मैच का होश उड़ा देने वाला रिजल्ट, वो तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसे होना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत की युवा ब्रिगेड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ आखिरी घमासान। दोस्तों नेपियर के मैदान पर दोनों टीमें जबरदस्त घमासान करने को तैयार थी। यहाँ भारत को शानदार जीत चाहिए थी तो न्यूजीलैंड को लेना था अपनी बेइज्जती का बदला। तो ऐसे में ये मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज होने जा रहा था, जहाँ कप्तान हार्दिक टॉस तो नहीं जीत पाए और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान सऊदी ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर देने के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से फिन एलन के साथ डिवॉन कॉनवे को मैदान पर भेजते हैं, जिनके सामने थे भारत के दो सबसे खतरनाक गेंदबाज। दोस्तों मैच शुरू होते ही अर्शदीप ने ये साबित कर दिया था कि आखिर क्यों वो 2022 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी अंदर आती हुई घातक गेंद पर एलन चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते गेंद उनके पैड पर लग गई थी और अपील करने पर अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। अर्शदीप ने अपना बदला लेने के लिए साथ साथ एलन को पवेलियन की राह दिखा दी और 3 रन बनाकर एलन पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खुशी से झूम उठे थे और भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर शानदार हुई थी। एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क चैपमैन। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की नागिन की तरह लहराती हुई गेंदों पर कीवी बल्लेबाज अपनी ही सरजमी पर घुटने टेकते दिख रहे थे, पर पारी के चौथे ओवर में मैच का पासा पलटा। कॉनवे ने इस युवा को आड़ी हाथों लेकर अर्शदीप सिंह की जमकर पिटाई की, जहां उन्होंने 2 तूफानी छक्कों के साथ 2 खतरनाक चौके लगाकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने 19 रन बटोर लिए थे। दोस्तों इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम मुसीबत में आ गई थी। लेकिन दोस्तों पलटवारों के खेल में यंगिस्तान ने बाजी मारी, जहां सिराज ने ये मैच भारतीय टीम की झोली में डाल दिया और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चैपमैन को अपनी घातक गेंद में फंसाकर अर्शदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। वे 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। एक बार फिर ये मुकाबला पलट चुका था, जहां 44 रनों पर न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गंवा दिए थे। मोहम्मद सिराज की बदौलत युवा ब्रिगेड मैच में शिकंजा कसने के लिए तैयार थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद वर्ल्ड कप के शतकवीर ग्लेन फिलिप्स के साथ कॉनवे ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ताबड़तोड़ 80 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। और केवल इतना ही नहीं, देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिए थे, जिसमें उन्होंने चहल से लेकर भुवनेश्वर सभी को जमकर पीटा और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भारत से मैच को काफी दूर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक समय पर न्यूजीलैंड की टीम ग्लेन फिलिप्स के साथ कॉनवे की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारतीय टीम पर हावी दिख रही थी, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने कराई भारत की वापसी, जहां उन्होंने अपनी जानलेवा बाउंसर में फिलिप को फंसाकर 54 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और उसके बाद से न्यूजीलैंड का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद कॉनवे भी 49 गेंदों पर 59 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए और यहाँ से वक्त था मैच को अपने नाम करने का। और यहाँ से ऐसा पासा पलटा है कि न्यूजीलैंड के साथ पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। जब एक समय पर न्यूजीलैंड की टीम 146 रनों पर 4 विकेट थी, तो सिराज के साथ अर्शदीप ने उनके 9 विकेट एक के बाद एक गिराकर 149 रनों पर उनका स्कोर 9 विकेट तक पहुंचा दिया, जहां कोई भी बल्लेबाज 5 रन बनाने को भी तरस गया था। जहां डैरिल मिचेल, जेमी नेशम, मिचेल सेंटनर, हर कोई केवल मैदान पर अपनी शक्ल दिखाने आए और इसकी बदौलत न्यूजीलैंड की पूरी पारी जो एक समय 200 रनों की तरफ आसानी से बढ़ रही थी, वो 160 रनों पर ही सिमट गई। जहां मोहम्मद सिराज ने 4 तो अर्शदीप सिंह ने भी 4 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचाकर भारत को शानदार स्थिति में ला दिया था। इसके बाद बारी थी बल्लेबाजों के जलवे की, जहां ऋषभ पंत के साथ पॉकेट
डायनामो ईशान किशन एक बार फिर पारी की शुरुआत करने आए थे, जहां ईशान किशन उतरते ही एक आध चौके तो लगाए, लेकिन मिलन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 13 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है। किशन 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनके बाद बैटिंग करने आए थे पिछले मैच में शतक वीर सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, कीवी कप्तान सऊदी ने पिछले मैच की तरह एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया। आपको बता दें कि किशन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी उसी तरह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टीम सऊदी का शिकार हो गए, जहां बाउंड्री पर खड़े सऊदी ने उनका एक आसान सा कैच लपक कर उन्हें 11 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी पहली ही गेंद पर सऊदी की खतरनाक बाउंसर का शिकार होकर पवेलियन लौट गए, जहां वो भी खाता खोलने में नाकाम साबित हुए और 21 रनों के स्कोर पर भारत के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन चले गए थे। जिनके बाद दोस्तों अब क्रीज पर थे भारत के 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या, जिन पर अब भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो हार्दिक के मैदान में उतरते ही 2 तूफानी चौके लगाकर अपने खतरनाक तेवर न्यूजीलैंड को दिखा दिए और वो अपने बल्ले से सैलाब लाने के इरादे से उतरे थे, जहां उन्होंने सऊदी को आड़े हाथों लेकर पहले खतरनाक चौका और फिर एक तूफानी छक्का लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया है, जहां से भारतीय टीम ये मैच बड़ी आसानी से अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, T20 के बाद वनडे सीरीज में भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल